दोस्तों, आपकी सोल कंप्लीटली यूज़लेस है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्योंकि यही सच है। लोग समझते हैं कि सोल सिर्फ बॉडी में रहती है बस, लेकिन ट्रूथ ये है कि आपकी सोल ने बर्थ से पहले सब कुछ प्लान किया है। हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रगल, हर एक्सीडेंट। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते तो आपकी सोल यूज़लेस है। 1871 में 6 साल की बच्ची का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके दोनों पैर बर्बाद हो गए थे। उस हादसे के बाद एशले फिर कभी चल नहीं पाई, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था। एशले की सोल ने इस एक्सीडेंट को प्लान किया था और सिर्फ एशले नहीं, आपकी सोल भी यही करती है। यही है सोल सिलेक्शन प्रोसेस जो 99.9% लोगों को पता ही नहीं है। आइए इसको जानें। ये पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है जर्नी ऑफ सोल नाम की एक कोर्स में, जो dkbrains.com में आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीटली सुनिएगा। हो सकता है आप बहुत सी बातों से सरोकार न कर सकें, एक्सेप्ट न कर सकें। कोई बात नहीं, तो कहानी की तरह सुन लीजिए, लेकिन है ये सच्चाई। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जो डेथ के बारे में है, कि मरने के बाद क्या होता है और पैदा होने से पहले क्या होता है। डॉक्टर माइकल न्यूटन ने, एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, वो अपने ढेर सारे क्लाइंट्स को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और उसमें ले जाते हैं 2 जन्मों के बीच में। और अलग-अलग स्टेजेस हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि मरने के बाद सबसे पहले आप, हर आदमी को ये एक्सपीरियंस होता है कि वो एक ऐसे स्पेस में जाता है जैसे कि सब कुछ काला-काला दिख रहा है, एक गुफा टाइप की, और कोने में लाइट है। उसके बाद वहाँ पर आपकी मुलाकात होती है ऐसे लोगों से जिनको आप बहुत प्यार करते हैं। वहीं पर अगर बहुत वाइज़ सोल है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आदमी है, अपने ऊपर काम किया है, समझदार है, ऐसा नहीं कि जो आजकल फेक स्पिरिचुअलिटी चलती है। आज ही मुझे एक बच्चे के बारे में पता चला जो कि अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है और खाने के बाद अपना कप और प्लेट भी घर में रखता नहीं है। अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ करके घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे लगता है बीमारी की तरह फैल रही है आजकल फेक स्पिरिचुअलिटी। रियल स्पिरिचुअलिटी वो है जहाँ पर आप अपने आप को आसपास की दुनिया के साथ में जोड़कर देखते हो कि मैं कैसे और गहरे से समझ पा रहा हूँ। अपनी ज़िम्मेदारी उठाते हो और जिन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी उठाई है, आप उनकी भी ज़िम्मेदारी उठाने की प्लानिंग करते हो। आपके माँ-बाप हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हो सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल होते हो तब आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मरने के बाद कि लोग आपको मिलें और प्यार दिखाएँ। अगर आपको अपने प्रियजन से मिलना है तो मिल लेंगे, अदरवाइज़ सीधे आपकी एक ऐसी जगह पर जाना होता है जहाँ आप सीखते हो, सीखते हो और सीखते हो। फिज़िकल वर्ल्ड में तो प्लेज़र और पेन की दुनिया है। यहाँ यहाँ पर सब कुछ पोलैरिटी है। गर्मी, सर्दी, प्रॉफ़िट, लॉस, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं डुअलिटी की, जिसको आपको झेलना पड़ता है और उसी प्रोसेस में हम फँस जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, तो एक बहुत ठंडा रूम है, जहाँ पर कंबल के अंदर आप पड़े हुए हैं। भूल जाते हैं कि आपको यहाँ पर सीखने के लिए भेजा गया है। आपको एक ख़ास चीज़ को पहचानना है कि आपके बॉडी में एक एंटिटी है जो कभी नहीं मरती, और वही है जिसको आपको हमेशा याद रहे और एक पॉइंट के बाद आप उसको आप देख सकें। ये है बेसिक पर्पस ऑफ बर्थ, डेथ, बर्थ, डेथ। और जो बेचारा ये चीज़ नहीं याद रख पाता पूरी ज़िंदगी, वो फिर किसी न किसी तरीके से कहीं फँस जाता है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी आपको, क्योंकि आपके अंदर में वो आत्मन है, वो सोल है जो मरती नहीं है, वो आपको पुश करती रहेगी सीखने के लिए। कुछ तो सीखो, ताकि फाइनली वो चीज़ देख सको, सीख सको जो आपका पर्पस है, मतलब अपने आप को आत्मन की तरह। इसलिए कृष्ण जैसे लोगों से जब अर्जुन की बातचीत होती है और अर्जुन परेशान होते हैं, बोलते मैं नहीं लड़ाई करूंगा, बोलते लड़ो चाहे मत लड़ो, लेकिन तुम्हारा मेन काम क्या है? खुद को जानो। ये बड़ी अजीब बात लगेगी मुझे, मतलब आमतौर पे लोगों को लगेगी कि क्या कर रहे हैं कृष्ण, कि एक आदमी से मरवा रहे हैं लोगों को। नहीं, वो कह रहे हैं कि अपने आप को जानो। डॉक्टर माइकल न्यूटन जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं। एक तो उनको हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे से आती थी, प्लस उनको ढेर सारे ऐसे सोल्स मिले, ऐसे लोग मिले जो अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में हैं। 3 टाइप के सोल्स होते हैं। एक जो बहुत ही इमेच्योर हैं, जो इस ज़िंदगी में आते हैं और यहाँ पर बस अपने आप को प्लेजर चाहिए, दूसरे को भाड़ में जाए। तो ऐसे लोग रेपिस्ट भी बनते हैं, मर्डरर्स भी बनते हैं। तो ये बहुत ही इमेच्योर सोल्स हैं।
इसके बाद के लेवल के सोल्स आते हैं जो न्यूट्रल लोग हैं, जो कन्फ्यूज़्ड हैं कि हम क्या करें, क्यों करें, डेस्टिनी क्या है, भगवान क्या है, ऐसे सवाल में फँसते हैं। लेकिन इसके बाद थर्ड लेवल के वो लोग होते हैं, जो लोग अब डायरेक्शन पा चुके हैं। उनको मालूम पड़ गया है कि इसी लाइफ में अपने आप को सिखाना है। उनको ये समझ में आ गया कि धरती भोग भूमि नहीं है, ज्ञान भूमि है। तो ये एक भाई साहब हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था दोस्तों। ये हमारा 108th वीडियो है। इसके पहले का वीडियो आपको dkbrains.com पे मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ है जर्नी ऑफ सोल के ऊपर। और अब जिस सेक्शन में हम लोग पहुंच चुके हैं उसका नाम है चूजिंग अ न्यू बॉडी। और हमने कल के वीडियो में देखा था कैसे लेथ द वाइकिंग नाम का एक आदमी के रूप में ये पैदा हुई थी, जो लेडी थी। एक लेडी है जो डॉक्टर माइकल के पास आई हैं और उनके पैरों में बहुत टाइम से दर्द है। सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया, कई साल से अलग अलग टाइप के इलाज करा लिए और अब एकदम परेशान है, जानना चाहती हैं कि आखिर मेरे पैरों में दर्द क्यों है। तो लास्ट में हमने कल पढ़ा था कि ये पैरों में दर्द क्यों है, इसके पहले का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ था। उस बॉडी का नाम था लेथ द वाइकिंग। एक समुद्री लुटेरा टाइप का एक आदमी था। उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट थी और उसको कोई दर्द कुछ नहीं था। तो आज हम लोग को मालूम पड़ेगा कि आखिर दर्द का सीक्रेट क्या है। डॉक्टर माइकल ने जब लेथ के बारे में पूरी बातचीत कर ली पिछले जन्म में, तब वो अब आगे उसको ले जा रहे हैं कि उसके पैरों के दर्द के बारे में चलो मालूम करते हैं। दो स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर माइकल, एक सुपर कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस वो स्टेट है जहां पर आप एक लाइफ से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जा सकते हो। सब कॉन्शियस वो है जहां पर आप सबसे नजदीक लाइफ में जाते हो। मतलब इस जन्म में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा लास्ट लाइफ आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में है, अवचेतन में। और अक्सर हम सोते समय जब नींद में सपना देखते हैं और बहुत बार डेथ का एक्सपीरियंस आता है, तो हमारे एकदम लास्ट जन्म का होता है, नियरेस्ट लाइफ का, क्योंकि वही लाइफ हमारे इस जन्म का सिम्टम्स का कारण भी है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैंने उनको सुपर कॉन्शियस स्टेट से लेकर आया हूँ सब कॉन्शियस स्टेट में। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, पिछली जिंदगी में तुम्हें क्या लगता है किस वजह से तुम्हारे पैरों में ये दर्द है, ये बताओ। और कुछ टाइम लगा ही नहीं, तुरंत वो पहुंच गई अपने एक सबसे रीसेंट पास्ट लाइफ में, जिसमें एक 6 साल की बच्ची थी। 1871 उनको साल भी याद है और वो न्यू इंग्लैंड में एशले नाम की लड़की के फॉर्म में पहुंच गई। उस समय एशले एक घोड़े गाड़ी में बैठी हुई थी, वो पूरा लोडेड था, उसमें काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ था और वो उसके दरवाजे के साथ खेल रही थी। तब तक से वो गाड़ी चल गई और वो गाड़ी के पहिए के नीचे गिर गई और ज़मीन भी बहुत कठोर थी, कॉबलस्टोन की ज़मीन थी और उनको वहीं घुटने के ऊपर वो पहिया चल गया और दोनों घुटने उनके टूट गए। पास्ट लाइफ में बता रहे हैं। और उस समय जब ये लेडी यहाँ पर बैठी है, हिप्नोटाइज हो रही है और बता रही है कि मेरे पैरों के ऊपर से पहिया गुजरा, तो अभी उनके पैरों में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था, एज इफ अभी अभी उनको एक्सपीरियंस हुआ। और बताती हैं बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टरों के पास गए, लोकल फिजिशियन के पास गए, बल्कि लकड़ी का एक स्प्रिंट बना करके उनको बांधा भी गया, लेकिन उनके दोनों पैर ठीक से हील नहीं हुए। और उसके बाद कहती हैं उस समय के बाद कभी भी ये न चल पाई, ना ही तो खड़ी हो पाई। और इसकी वजह से उनके पैरों में सर्कुलेशन भी कम हो गया, खून का सर्कुलेशन कम हो गया और फिर बार बार उनके पैरों में सूजन होती थी। और जो भी ज़िंदगी जी, बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं थी, छोटी ज़िंदगी थी। 1971 की बात है जब उन पैदा हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी उस जन्म में 1912 में। तो कितने साल जी? 71, 81, 91, 2001, 2011, हाँ 41 ईयर्स, टोटल 41 साल की उम्र तक जी है। लेकिन इस 41 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, काफ़ी प्रोडक्टिव ज़िंदगी जी। उसमें वो राइटर थी और जो बेचारे बहुत गरीब बच्चे होते हैं, डिसएडवांटेज बच्चे, उनके लिए ट्यूटर भी थी ये। और जब उन्होंने इस एशले की लाइफ के बारे में, इस बच्ची के बारे में बताया, फिर डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं इनको फिर से स्पिरिट वर्ल्ड में लेकर गया, सब कुछ बता दिया। अब बातचीत होगी डॉक्टर माइकल की इनके साथ, ये लेडी के साथ, सुनिए। ये जानना चाहते हैं आखिर कैसे, क्यों चूज किया है एक ऐसा बॉडी जिसमें ये अपाहिज हो गई बहुत यंग एज में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर डॉक्टर माइकल को पता चला कि जब वो लेथ की तरह थी, एक ताकतवर आदमी की तरह,
वहाँ से लेकर जब ये इस अपाहिज बच्ची की तरह पैदा हुई हैं, तो इसके बीच में 1000 साल तक वेट किया। मुझे याद है जब मैं एक बार ओशो का बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो वो बोलते हैं मैंने 1100 साल तक वेट किया दोबारा पैदा होने के लिए। कहते हैं इसके पहले मैं एक मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क था, और 1100 साल पहले मेरी किसी ने हत्या की थी, और बाद में भी बोलते हैं मुझे यहाँ पर कोई आया था फिर से मारने के लिए, तो मैं उसको पहचान गया। मैंने कहा तुमने पहले भी मारा था, फिर से मारना चाहते हो, क्यों? तो ये जो उस समय मैंने जब 1100 साल सुना था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था, विश्वास नहीं हुआ कि कोई आदमी कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में जुड़ा है, इस नेचर का ही पार्ट है। तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया 1000 साल तक मैंने वेट किया। क्यों वेट किया, उन्होंने पूछा क्यों? अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर वेट करते हैं किसी चीज़ के लिए, सुनिए। बोलती है इस दौरान 1100 साल में बीच में 1-2 बार मैं पैदा हुई थी, लेकिन मुझे एक बड़ी खास चीज़ समझ में आई, हु आई वॉज, कि मैं कौन हूँ। शुरू में क्या हुआ कि कुछ नहीं, खाना पीना है, लड़ना है और खूब सेक्स करना है। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये पूछना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मुझे इस बच्ची की तरह ही पैदा होना चाहिए। बोलती है ये बॉडी मेरे को इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुझे इंटेलेक्चुअल कंसंट्रेशन चाहिए था। अक्सर ऐसा होता है कि जब बचपन में, मुझे याद है जब घर पे पापा मम्मी रहते थे, पढ़ना पड़ता था, मजबूरी होती है। अभी मैं ऑफिस में गया था आज शाम को, जैसे पहुंचा सब सन्न काम कर रहे थे, बेचारी गरिमा भी काम पे लग गई। उसके पहले क्या चल रहा था पता है? तुम कितनी बार एयरपोर्ट पे गए हो ये बताओ, इसी पर बहस हो रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो जब भी माँ बाप आते हैं तो आपको जबरदस्ती फोर्स करते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन जैसे वो चले जाते हैं हम फ्री हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग घर पे नहीं होते हैं यहाँ पर और बच्चे अकेले होते हैं तो फ्री है, लेकिन ये फ्रीडम बड़ी महंगी पड़ती है, खास तौर से उनके लिए जो लोग इंटेलेक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहते हैं। आपको पता नहीं, आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अकेले रह करके एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो कर पाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। मजबूरी हमको डिसिप्लिन फॉलो कराती है। इस समय जितने भी लोगों को मैं जानता हूं हमारे आसपास में, सबसे हेल्दी पूजा है जो खाना बनाने आती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है, भले मजबूरी की वजह से हो। उसका हार्ट हमसे मजबूत होगा, उसकी बोन्स हमसे मजबूत है। वो आज अगर किचन में खड़े होकर या वैसे भी काम करना पड़े, वो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा स्माइल भी ज़्यादा करती है। इस औरत को, इस लड़की को इंटेलेक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड होना था, इसलिए क्रिपल्ड बॉडी ली ताकि वो चल फिर ना सके। डॉक्टर माइकल बड़े कंफ्यूज्ड है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुमने एक टूटी हुई शरीर खरीद ली ताकि तुम कॉन्सेंट्रेट कर सको। बोलते हैं इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है, मैं चल नहीं पाती थी तो मैं बैठती थी, तो मैं ज़्यादा पढ़ती थी और स्टडी करती थी। उस प्रोसेस में मेरा माइंड डेवलप हुआ और मैं अपने दिमाग को सुनती भी थी। कहीं जाने को नहीं था, मेरे दोस्त भी बहुत नहीं थे, तो मैंने कम्युनिकेट करना सीखा और मैंने लिखने की स्किल धीमे धीमे डेवलप कर ली, क्योंकि पूरे टाइम मैं बेड पे बैठी रहती थी। हमारे गांधी जी ने एक ही किताब लिखी है जेल में, जब वो कंस्ट्रेन हो गए थे। अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को डीप करना कंस्ट्रेन में ही पॉसिबल होता है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, मुझे ये बताओ, उस समय जब आप एक हट्टे कट्टे ताकतवर लेथ द वाइकिंग थी, एक समुद्री लुटेरा थी, और अब आप एशले हैं जिसके पैर एकदम अपाहिज है, दोनों बॉडीज में कोई ऐसी खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक जो मैच करती है, दोनों में है? बोलते हाँ, वहां पर भी मैं दिखाना चाहती थी मेरे अंदर में बॉडी में क्या है, दुनिया को दिखाना चाहती थी, और यहां पर मैं दिखाना चाहती थी मेरे माइंड में क्या है, फियरी एक्सप्रेशन। हम लोग बहुत कुनकुने होते हैं, मुझे लगता है कि हम सोचते बहुत कम है, हमारे पास सवाल बहुत कम है, बल्कि मुझे लगता है अब एआई जनरेशन में जब आप एआई को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका सचमुच में पता चलेगा आप कितने डीप है, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी होनी चाहिए। आज मैं बल्कि एआई से एक खास क्वेश्चन पूछ रहा था, वो गलत ही समझ गया और उस गलती से मेरे को हेल्प हो गई। मैंने उसको पूछा था हमारे ऐप के लिए, बल्कि हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि दुनिया में सबसे पहला बंदा कौन था जिसने अकाउंटिंग शुरू की थी। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें
आपको मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बाहर निकालना है, उसके ऊपर सवाल था। फिर मैंने उससे पूछा, ठीक है बताओ कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए हमारे dkbrains.com के लिए। तो बोलता है कुछ और ही किताब। मैंने अकाउंटिंग के बारे में पूछा और किताब लेकर गया कोई और। तब मुझे लगा अच्छा, मुझे लिटरली अगर ऐप का बिजनेस समझना है तो वो बुक पढ़ना पड़ेगा। अब समझिए आपके ब्रेन में कितना इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, उसी हिसाब से आप एआई से सवाल पूछोगे। और वो सवाल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे पूछ लिया बता दो तो ठीक है। वो सवाल ऐसा होना चाहिए कि आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, महीने भर भी। जैसे वैभव के अंदर में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है कि आखिर अच्छे वीडियोस कैसे बनते हैं, अच्छी स्टोरी टेलिंग कैसी होती है, अच्छा बिजनेस कैसे होते हैं, बिकॉज इट इज द क्वेश्चन एंड क्यूरियोसिटी दैट मूव्स यू। तो बोलती है हाँ, मेरे अंदर में उस बॉडी में और इस बॉडी में दोनों में क्या था, फियरी एक्सप्रेशन। मैं दिखाना चाहती थी जो भी है मेरे में। अभी बहुत खास चीज है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक टीवी सीरियल में। बहुत मुश्किल सीरीज है समझना, मतलब एंटरटेनिंग है। उसका नाम है द ट्रैवलर्स। टीवी सीरियल है जिसमें कि लोग मरती हुई बॉडीज में आते हैं। खास तौर से जैसे अगर मैं मरने वाला हूं तो फ्यूचर से एक आदमी तुरंत मेरे मरने के टाइम से 1-2 सेकंड पहले मेरे बॉडी में घुस जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं किया, मैं मर गया और एक आदमी ने मेरी बॉडी ले ली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज डॉक्टर माइकल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोलते हैं अब तुम पहले एशले की बॉडी तुमने जो चूज की थी उस मोमेंट पर ले जाओ जब तुमने चूज किया था वो बॉडी। ये डिसीजन तुमने कैसे और क्यों लिया, मुझे वो समझना है। मुझे वो प्रोसेस ऑफ चूजिंग समझना है। ये बड़ा टिपिकल है, बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मुझे ये मालूम करना है तुमने ये डैमेज्ड बॉडी को कैसे देखा और कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही बॉडी चाहिए। तो ये लेडी कहती हैं बहुत मुश्किल नहीं था, मैंने एक फैमिली उठाई। जब मुझे दिखाया गया था उस स्क्रीन में कौन सी जगह पे, प्लेस ऑफ सिलेक्शन में एक फैमिली मिली जो कि अच्छी खासी अमीर फैमिली थी, अमेरिका में सेटल थी। और मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर लाइब्रेरी हो। मुझे लगता है आप लोगों ने ऐसी लाइफ चूज़ की होगी जो पढ़ता है उसके लिए। और एक ऐसे पेरेंट्स चाहिए थे जो लविंग पेरेंट्स हो। नहीं नहीं, सही बता रहा हूँ। आज अगर कोई पढ़ता है उसके लिए लाइब्रेरी की कीमत है भाई, जो कुकिंग करता है उसके लिए किचन की कीमत है। बोलती है मुझे एक ऐसी परिवार चाहिए थी, ऐसा परिवार चाहिए था जो लविंग पेरेंट्स हो। तो मेरे माँ बाप भी बहुत लविंग थे ताकि मैं अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दे सकूं। और मैं अकेली थी, बैठी थी, तो मैं ढेर सारे लोगों को लिखती थी जो बेचारे दुखी और परेशान थे। लिखते लिखते मैं एक अच्छी राइटर बन गई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुम तो अपाहिज थी, तुमने इस परिवार के लिए क्या किया कि ये परिवार तुमको देखभाल कर रहा है, तुम्हारी देखभाल कर रहा है, केयर कर रहा है। तुम भी तो कुछ दी होगी तभी तो तुमको मिला। बोलती है ये हमेशा टू वे होता है, जब हम आपको कुछ देते हैं तो आप हमको कुछ देते हैं। तो बेनिफिट्स और लाइबिलिटी चलती हैं। मैंने इस परिवार को इसलिए चूज किया क्योंकि उनको प्यार चाहिए था, मुझसे पूरी जिंदगी प्यार चाहिए था। बोलते हैं एक ऐसा परिवार था जो पैसा तो बहुत था लेकिन ये बेचारे अकेले थे, कोई था नहीं प्यार करने को, इनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो मैं इनकी अकेली इकलौती बच्ची थी। और वो ये भी नहीं चाहते थे कि मुझे ऐसी कोई बच्ची मिले जिसकी शादी होकर चली जाए। एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जो हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा तुमने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया और उन्होंने तुम्हें फिजिकल सपोर्ट दिया, रुपए पैसे और देखभाल दिया। ये ट्रेड ऑफ था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए वो बॉडी का चॉइस कैसे किया, ये अनबिलीवेबल है। बोलते हैं अब चलो वहां चलते हैं जिस मोमेंट पर तुमने एशले का बॉडी चूज करना है डिसाइड किया था। जब तुम पैदा होने से पहले ऊपर देख रही थी उस समय तुमने वो एक्सीडेंट देखा था क्या होते हुए? क्योंकि वहां पर आपको सब कुछ दिखा दिया जाता है, काफी कुछ दिखा दिया जाता है ऊपर। तो तुमने वो देखा था जहां पर तुम्हारा पैरों में चोट लग रही है और तुम अपाहिज हो रही हो? एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? जो नहीं होने वाला, नहीं होना चाहिए। ये बोलती है हाँ मैंने देखा था लेकिन एक्सीडेंट थोड़ी था, इट वॉज सपोज टू हैपन, ये प्लान्ड था। अब डॉक्टर माइकल बेचारे कंफ्यूज हैं क्योंकि लगता तो एक्सीडेंट है और बोल रहे हैं प्लान्ड। बोलते हैं एक बार तुम जब धरती पे आ गई और तुम गिरी, चोट लगी तुमको, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब तुम उसके अंदर घुसी हो तो तुम्हारा एक सोल माइंड था जिसको अपनी लाइफ का पर्पस पता था। उसकी गलती थी, मतलब उसकी वजह से था, या उस लड़की की, उस बच्ची की बॉडी की वजह से कि फिसल गया पैर, चोट लग गई? ये बड़ा डिफरेंट, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मानना चाहते हैं डॉक्टर माइकल कि हमारा एक माइंड होता है जिसको हम सोल माइंड कह सकते हैं, जो इस जन्म में, पिछले जन्म में, कई जन्मों में जिंदा रहता है और वो हर जन्म में इकट्ठा होते जाता है। वो है सोल माइंड। अगर उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तब तो प्लान्ड है,
और अगर ये बॉडी की गलती की वजह से हुआ है तो ये एक्सीडेंट है। तो ये लेडी कहती है हमने साथ में काम किया था, सोल माइंड और बॉडी माइंड दोनों ने साथ में काम किया था। वो तो वैसे भी वहां पर मस्ती करने वाली थी, उस गाड़ी के साथ में, घोड़ा गाड़ी के साथ में वो मस्ती कर रही थी, और मैंने उसके ऊपर कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज मतलब मौके का फायदा उठाया। अपने पैर को तोड़ने को कह रही है मौके का फायदा उठाया। इसका मतलब उनको एज अ सोल ये आइडिया था कि मैं क्यों अपाहिज हो रही हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे लगता है जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि क्यों भगवान ने मुझे किसी खास चीज में कमजोर बनाया, उस दिन से मैं उस मोमेंट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम अपने सर पे रखा हुआ बोझ जो सोसाइटी देती है, जो लोग देते हैं, जब उसको हटा देते हैं, तब हम अपनी कमजोरी को भी कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मतलब मौके की तरफ फायदा उठाते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे ये बताओ, तुम ऊपर हो, सिलेक्शन एरिया में हो, और तुम यहां पर एक्सीडेंट होते हुए देख रही हो, उस समय तुम्हारे माइंड में क्या चला? जो तुमने सेलेक्ट किया उस प्रोसेस में, उस अगर कोई आदमी क्वेश्चन पूछता है ना, मरते समय तुम्हारा आखिरी थॉट क्या था, तो उसको ये सुनाइए। मरते समय का थॉट नहीं होता, ये आपका होता है पश्यंती, आपकी गहरी समझ जो कई जन्मों में आप इकट्ठा करते हैं। हर जन्म में आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करते हैं। बोलते हैं बताओ मुझे तुम्हारे माइंड में जानना है, मरते बॉडी के सिलेक्शन के समय, उस समय एक्सीडेंट हो रहा है और तुम क्या सोच रही हो कि तुम्हें वही बॉडी चाहिए। बोलते कुछ नहीं, मैंने देखा ये बॉडी क्रिपल्ड है, अपाहिज है, इसका अच्छे से यूज कर सकती हूँ मैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप एक दुकान में गए, एक बहुत महंगा, बल्कि मैंने खरीदा भी है, ये देखिए मैंने एक बैग खरीदा है। ये बैग वैसे खरीदा जाओ तो इसकी कीमत थी कितना पता है? 7-8 हजार रुपए। मुझे पता है कितने का मिला था? 2000 का, क्योंकि यहाँ पर क्रिपल्ड था बेचारा। ये किसी ने सिगरेट से या किसी चीज से जल गया था, तो ये पार्ट जलने की वजह से आज तक मुझे ये सस्ता क्रिपल्ड बॉडी मिल गई, मतलब बैग मिल गया। अच्छा बैग आज तक चल रहा है। बोलती है मुझे कुछ नहीं, एक बॉडी क्रिपल्ड थी, मैं उसका फायदा उठा लिया। बोलती है वैसे कोई और तरीका भी हो सकता था, अगर ऐसे चोट नहीं लगती तो कोई और तरीके से चोट लगती, लेकिन मैंने यही चूज किया। बेसिकली मुझे मूवमेंट की कैपेसिटी चाहिए नहीं थी। ये ऐसे ही ऐसे कोई आदमी कॉन्शियसली अपने पैर ही काट दे। पैदा होने से पहले बोला मुझे नहीं चलना फिरना है, क्योंकि मुझे दिमाग चलाना है। ध्यान रखिएगा जितना आप चलेंगे उतना दिमाग कम चलेगा, इसलिए मुझे वॉक करना पसंद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बोलते मैं जानना चाहता हूं ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। अगर मान लो एशले की बॉडी को किसी और ने चूज कर लिया होता, जिसको चोट नहीं पहुंचना था, जिसको अपाहिज नहीं बनना था, तो क्या उसको चोट पहुंचती? क्या पता तुम्हारी वजह से उस बॉडी को चोट पहुंची हो। बोलती है क्या सवाल पूछ रहे हो, वो एक बॉडी थी, मैंने ले लिया। क्या तुम अगर उस बॉडी में नहीं जाती तो क्या उसको चोट पहुंचती, अपाहिज होती? अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझा रही हैं कि एक तो मैं स्पिरिट हूं, एक वो बॉडी है, लेकिन और भी फोर्सेस है जो हमारे दोनों के बियॉन्ड भी है। जब मैंने उसको देखा एशले को, तो मैंने देखा कि वो एक हेल्दी लड़की की तरह जी रही है, और अगर मैं उसके अंदर नहीं घुसती तो उसकी लाइफ कुछ और होती। वो मैंने देखा क्या होती। डॉक्टर माइकल बोलते हाँ 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 सही, तुम सही समझ रही हो। इसका मतलब अगर तुम्हारे अलावा कोई और सोल उसके अंदर घुसती तो क्या पता उसको चोट नहीं लगती, तो उसकी जिंदगी कम से कम हेल्दी होती। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी थी उस लड़की के साथ में कि उसको इतनी चोट नहीं लगती, तो वो ऐसे क्रंचेस लेकर चलती, बेड रिडन नहीं होती। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? क्रचेस। बोलते रुको रुको रुको, ऐसा कोई भी सीन दिखा नहीं जहां पर वो चोट लगती नहीं, वो हेल्दी होती, चलती फिरती। कोई तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी। बोलती उसकी एक लाइफ की ये भी पॉसिबिलिटी थी कि वो बड़ी होती, नॉर्मल लेग्स थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। एक आदमी के साथ उसकी शादी होती, वो अपने आप को एक ऐसी लाइफ में फंसी हुई पाती जहां पर उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ खुशी नहीं है। उसके पेरेंट्स बड़े दुखी होते, लाइफ उसकी आसान होती। बोलते हैं इस बॉडी ने अगर मेरे अलावा किसी और सोल को लिया होता तो उसकी जिंदगी सबसे खराब होती। उस बॉडी के लिए और मेरे लिए हम दोनों परफेक्ट थे एक दूसरे के लिए। ऐसे समझिए से आप धरती पे आए, एक बीज आई धरती पर और उसने पेड़ बना, तो धरती का वो जगह, वो मिट्टी, वो पानी, वो सूरज उस बीज को पेड़ बनाने के लिए परफेक्ट था। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो एक बॉडी लेते हैं, और उस बॉडी, वो बॉडी हमारे लिए परफेक्ट होती है। चाहे कितनी भी बदसूरत हो, कितनी भी कमजोर हो, कितनी भी कुछ भी हो, वो परफेक्ट है, ये कह रहे हैं। अब डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा तुम ये बताओ, क्या उसकी चोट लगने का प्राइम मूवर तुम ही थी? तुम्हारी वजह से चोट लगी उसको क्या? बोलते हैं उस समय जब उसको एक्सीडेंट हुआ
उस समय हम दोनों ने डिसाइड किया। वो खेल कूद रही थी, बदमाशी कर रही थी। उसकी माँ बोल रही थी दरवाजे के साथ मत खेल, चोट लग जाएगी। और जैसे उसके गिरने का टाइम आया, वो भी गिर रही थी और मैं उसको गिराना भी चाहती थी। अब डॉक्टर माइकल एक एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज का। बोलते हैं तुम्हारी जो डेस्टिनी थी, पैर टूटने वाली डेस्टिनी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बच्ची की, वो कितनी रिजिड थी, कितनी फिक्स थी? क्या तुम किसी भी मोमेंट पर ये चाह सकती थी, कोशिश कर सकती थी कि उसको चोट न लगे? तो ये औरत बोलती है, हाँ, गिरने से पहले मुझे एक फ्लैश आया था, एक एक भविष्यवाणी टाइप की हुई थी। उस मोमेंट पर मैं अगर चाहती तो मैं पीछे आ जाती और ना गिरती। लेकिन उस समय मेरे कान में, वो जो बच्ची थी उसके कान में एक आवाज आई, अरे एक मौका है, वेट मत करो। उसने कहा, अरे यही तो तुम चाहती थी, कूदो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं, वो जो डिसीजन तुमने लिया था उसको गिराने का और चोट कराने का, क्या वो मोमेंट इंपॉर्टेंट था? बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि एशले बहुत लंबी जिंदगी जिए, मैं चाहती थी छोटी जिंदगी जिए। लेकिन तुमने तो एक बच्ची को इतनी पेन और सफरिंग दिलवाई। हाँ, बोलती है, बिल्कुल, बहुत पेन था, 5 हफ्ते तक तो मेरी हालत खराब थी। लेकिन मैंने पिछले जन्म में जब लेत थी, उस समय बर्दाश्त करने की बहुत ताकत इकट्ठी कर ली थी, उससे यहाँ पर बहुत हेल्प हुई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, लेकिन कभी तुमको ऐसा हुआ कि यार गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था, जब पेन बहुत ज्यादा था? बोलते हैं, नहीं, जिस समय मैं सबसे ज्यादा पेन में थी, उसमें से निकलती थी, फिर जाती थी, निकलती थी, उसी दौरान तो मेरे माइंड ने पावर इकट्ठा किया। मैंने अपनी बॉडी को जो टूट चुकी थी उसको ओवरराइड किया, और उसी के बाद से मेरा पेन के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हुआ। जो मैंने अपने दर्द तकलीफ को ओवरकम करने के लिए ताकत इकट्ठी की, वही बाद में मुझे हेल्प किया पढ़ाई में भी कंसंट्रेट करने के लिए, दिमाग में गहराई में जाने के लिए। और प्लस मेरे काउंसलर्स ने और मेरे मास्टर्स ने भी सटल तरीके से मेरी हेल्प की। अब डॉक्टर माइकल को लग रहा है, अच्छा, इसका मतलब जब तुम चल फिर नहीं पाई जिंदगी में तो तुम्हें बहुत फायदा हुआ। बोलते हैं, बहुत से लोग हैं पूरी जिंदगी, बहुत जिंदगी बिता देते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पर लिसनर बनी और थिंकर बनी। लेखक बनना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बहुत से लोगों से बात की चिट्ठी के जरिए, और मैंने लिखना सीखा। मुझे यंग बच्चों को टीच करने की, पढ़ाने की एबिलिटी आई। बहुत बार हम लोग सोचते हैं क्या बच्चे हैं, दिमाग खराब करते हैं, और मुझे अंदर की पावर इकट्ठी हुई लोगों को गाइड करने की। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब तुम एशले की तरह मर के वापस गई थी, तो तुम्हारे काउंसलर जो गुरु मास्टर्स हैं, वो तुम्हारे ऊपर, उनको खुशी थी, प्राउड थे वो तुम्हारे लिए? बोलते, हाँ, खुश तो बहुत थे। बोलते, अच्छा काम करके आई हो, लेकिन बहुत लाड में रही हो तुम। हमारे काउंसलर्स बोलते थे। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, इतनी तकलीफ थी तो लाड तो बनता है भाई। बोलते हैं, आज तुम एक औरत बन चुकी हो। एक जन्म में लेथ थी, पावरफुल आदमी, और अब उसके बाद एशले बनी, जो बेचारी अपाहिज। अब वो दोनों लाइफ ने तुम्हें इस जिंदगी में कैसे हेल्प किया? बोलती हैं, मैं रोज, मुझे इससे हेल्प होती है। हमारे पास एक बॉडी है और एक माइंड है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा माइंड कुछ और चाहता है, बॉडी कुछ और चाहता है। लेकिन उन दोनों लाइफ से मुझे बॉडी और माइंड को यूनिसन करने का स्किल मिला। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां हमारा हमारा माइंड बोलता है, अरे कहाँ नहीं, यहाँ क्यों है, हमको कहीं और होना चाहिए। तो वो माइंड है। उस समय माइंड को वापस लाना चाहिए ताकि वो काम कर सके। क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब भी तुम्हारे मन में ये बात आए कि मुझे कहीं और होना चाहिए, तो इसका मतलब तुम अपने कर्म से भाग रहे हो। तुमको वही होना चाहिए जहां तुम हो। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। एक औरत को बच्चा हुआ है और उसको लग रहा है, नहीं, ये तो बोझ हो गया मेरे सर पे। इसका मतलब आप माइंड और बॉडी के यूनिसन से भाग रहे हैं। आपको लग रहा है, नहीं, मैं अगर शॉर्टकट ले लूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं, तो आप माइंड और बॉडी के यूनिसन से भाग रहे हैं। बॉडी को माइंड चाहिए, माइंड को बॉडी चाहिए। ये बहुत गूढ़ और मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोगों को लगता है माइंड बॉडी एक ही चीज है। नहीं, जब इस बॉडी से अलग हट करके हमारा माइंड कुछ चाहता है, इसका मतलब हमारा ये बॉडी माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, डिसोसिएटेड है। बोलती है लेथ और एशले, दोनों को जी करके मुझे समझ में आया कि माइंड और बॉडी दोनों के साथ मुझे काम करना है। अभी और पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज dkbrains.com पे अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक, नमस्कार दोस्तों। जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे।
इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे, फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे-लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।